अब हमारी कक्षा में हम पढ़ेंगे सेक्शन 195A। सेक्शन 195 जो ए है उसको 2008 दंड प्रक्रिया संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया था और यह 31/12/2009 से इसको अंतर्स्थापित किया गया है, यानी कि इससे इसको लागू किया गया है। सेक्शन 195 के अंतर्गत प्रावधान है धमकी आदि के मामले में साक्षियों के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, उस प्रोसीजर के बारे में। तो साक्षियों या अन्य कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अधीन अपराध से संबंधित कोई भी परिवाद है वह परिवाद प्रस्तुत कर सकता है, यानी कंप्लेंट के रूप में वह शिकायत कर सकता है। अब सेक्शन पढ़ेंगे हम 196। सेक्शन 196 के अंतर्गत है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक जो षड्यंत्र है, क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी है, उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के संदर्भ में कोई अभियोजन है तो उसके बारे में है कि कोई भी न्यायालय आईपीसी सेक्शन जो 153A है, 295A है, सेक्शन 505 सब सेक्शन 1 है, उसके अधीन कोई दंडनीय अपराध है तो यानी कि सेक्शन 153A, सेक्शन 295A, सेक्शन 505 के अधीन दंडनीय अपराध या ऐसे अपराधों को करने का किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र हो या सेक्शन 108A में वर्णित किसी प्रकार का कोई अबेटमेंट हो का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। यानी इन अपराधों के लिए जो चैप्टर 6 के अंतर्गत हमारे दिए गए हैं ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, उसके अधीन अगर किसी प्रकार का कोई भी हमारा ऑफेंस क्रिएट होता है तो अब हम उस अपराधों का संज्ञान बिना सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के विदाउट परमिशन के जो कि नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो न्यायालय है वो सेक्शन 153B 505 सब क्लोज 2, 505 सब क्लोज 3 या इन प्रकार की 3 धाराओं के अधीन किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र है, वह षड्यंत्र का कोई भी अपराध है, वह अपराध केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही जो कि वह करेगा। यह हमारा इस सेक्शन के अंतर्गत किया गया है। इसका जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है सेक्शन 120B के अधीन कोई आपराधिक षड्यंत्र है, क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी है, उसके किसी अपराध का जो मृत्यु से है या आजीवन कारावास से है या 2 वर्ष और उससे अधिक, यानी कि अब हमारा जो समय आता है वह 2 वर्ष तक या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध से संज्ञान से भिन्न अपराध है तो तब तक नहीं करेगा जब तक कि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखित सहमति नहीं दी। लेकिन जहां आपराधिक षड्यंत्र ही इस प्रकार का है जिसे धारा 195 के उपबंध लागू हैं, वहां इस प्रकार की कोई भी सम्मति है, उस सम्मति की आवश्यकता नहीं होगी। सब क्लोज 3 के अंतर्गत एक आ गया है केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार है वो उपधारा 1 के अधीन या उपधारा 1A के अधीन मंजूरी देने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा 1 के अधीन मंजूरी देने से पूर्व और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन सम्मति देने से पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है और उस दशा के अंतर्गत ऐसे पुलिस अधिकारी की बेशक्तियां होंगी जो धारा 155 की उपधारा 3 के अंतर्गत ऐसी धाराओं को निर्दिष्ट किया गया है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 196। अब इसमें हम जो पढ़ने का जो इसमें दे रखा है वह है कि एक केस इसके अंतर्गत यह दे रखा है कि शिव कुमार अग्रवाल स्टेट ऑफ मेघालय का जो केस है 2013 क्रिमिनल और जनरल का केस है, इसके अंतर्गत सेक्शन 505 सब क्लोज 2 के अंतर्गत केस दर्ज हुआ था। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 505 सब क्लोज 2 के अधीन जो अपराध है वह संज्ञेय अपराध है और धारा 500 के अंतर्गत जो अपराध है वह असंज्ञेय अपराध है। तो सेक्शन 155 सब क्लोज 4 के अनुसार धारा 500 में दंडनीय अपराध संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और इस कारण से पुलिस अधिकारी को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है और पुलिस रिपोर्ट पर ही न्यायालय ऐसे मामले का संज्ञान ले सकता है। तो ये इसमें शिव कुमार अग्रवाल के केस के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐसा कथन किया था। अब हम केस पढ़ेंगे, अब हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 197। 197 सेक्शन है उस 197 के अंतर्गत है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। तो इसमें है
जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश हो या जो मजिस्ट्रेट हो या जो लोक सेवक हो या जिसे राज्य सरकार की द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की उसके अंतर्गत मंजूरी की दिए जाने की अति आवश्यकता है, अन्यथा ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसको नहीं लिया जा सकता है। उस अपराध के बारे में उसको अभियोगित किया गया है जिसके बारे में उसको पदीय कर्तव्य के निर्वहन में जब वह कार्य कर रहा था तो उस कार्य के लिए उस पर ऐसा जो प्रोसिक्यूशन है, ऐसा जो अभियोजन है, वह उसको चलाया जा सकता है। सब क्लॉज 2 के अंतर्गत यह कहा गया है कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के द्वारा किए गए किसी प्रकार के कोई अपराध है, उस अपराध का संज्ञान जिसके बारे में कहा है कि वह तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत कार्य कर रहा था, तो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के द्वारा ही किया जाएगा। जहां तक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से क्लियर है कि उस स्थिति के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ही एंटाइटल होगी कि वह ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई संचालित करने के लिए किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन जो कि संचालित करने के लिए मंजूरी दे। सब क्लॉज 4 के अंतर्गत जो कि यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति का जिसका कि वह अपराध से संबंधित है या जिसके लिए ऐसे न्यायाधीश और ऐसा जो मजिस्ट्रेट है या लोक सेवक है उसका अभियोजन किया जाना है, अवधारण कर सकती है और न्यायालय उसका विचारण कर सकता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे का जो कक्षा है उसमें मैं आपको सेक्शन 198 से कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।